कहाँ जाएंगे? सतलोक चले जाएंगे। सतलोक में क्या होगा? हमारा वहां पर ऐसे ही जैसे प्रक्रिया यहां पर है ना, मनुष्य हम पैदा हुए और फिर बेटा बेटी हो गए, रिश्तेदारी जुड़ गई, आपस में मोह ममता हो गए, हम बड़े प्रसन्न हुए बैठे हैं और एक सेकंड के बाद पता ना के बिजली पड़ जावे और के गलत कहानी यहाँ परिवार पर हो जाए। और स्वाभाविक भी मान लीजिए हम धीरे धीरे यहाँ से शरीर त्याग कर जाएंगे समय अनुसार, तो भी एक दिन यहाँ से चला ही जाना है, चाहे बूढ़े होकर वृद्ध होकर हम शरीर त्यागें तो भी यहाँ पर रहना नहीं। और फिर गर्भ का दुख और फिर तपतशिला के ऊपर जो निरंजन भून के खावा हमें वो दुख, यहाँ पर किसी का हाथ कट गया, किसी का कैंसर होगी, किसी की जोड़ा में दर्द हो रहा, किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी की खेती मर गई, किसी ने रुपये मार लिए, जनता को ना मुकदमा हो गया, कहीं पर लठबाज गया, लड़ाई होगी, कहीं पर राजाओं की आपस में खींचातानी, वहां दुनिया मर गई, किधर नहर में बस गिर गई। यानी इतने मुंडे कुकर्म के लोक में, इतने गंदे लोक में हम इतने राजी हुए बैठे। और सतलोक में जो प्राणी चला जाएगा उसका दोबारा मरण नहीं होगा। देख कमाल की बात, ये भी तो शास्त्र है, उसको पढ़ कर देखो। उन्हीं शास्त्रों को हमने सत्य मान लिया और इसको हम मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? जब तक नहीं मानते जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी। तो हम वहां सतलोक में जाएंगे, वो लोक कभी नष्ट नहीं होता, उसमें गया हुआ प्राणी मरता नहीं दोबारा, और वो ऐसा शरीर मिलता है ना उसमें कष्ट होता है, ना वहां पर कोई दुख होता है, ना उसमें रोग लगे, और ना ही कोई मरे प्राणी और परिवार नो के नो। जो एक बार यहाँ की कमाई करके और सतलोक जोगी अधिकारी जो प्राणी हो जाता सतनाम का जाप करके, सतनाम सतनाम ये जाप नहीं है कदे घर न जाकर तुम आपको करने लग जाओ सतनाम सतनाम सतलोक चले जाएंगे, नहीं। वो सतनाम एक सच्चा नाम है, उस सच्चे नाम, वो नाम और है, वो केवल गुरु देता है। जिस गुरु को सतनाम का ज्ञान है उसने उपलब्धि कर रखी है उस सतनाम का, और उस कनेक्शन जोड़ लिया उस ईश्वर ने, वो फिर अपने कनेक्शन से आपको कनेक्शन देगा और तब आपकी कमाई शुरू होगी उस नाम के जाप से। इसके बाद आपको फिर सारनाम दिया जाएगा, और सारनाम के बाद जब आप निर्गुण उपासना के अधिकारी हो जाओगे वो मार्ग बताया जाएगा, तो आप सतलोक चले जाओगे। दूसरा, सतनाम जाप करने वाले सारनाम प्राप्त प्राणी का दोबारा जन्म 184 का नहीं होगा। जिसको सतनाम सारनाम प्राप्त हो गया वो 84 में नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। चाहे उसके करोड़ जन्म होना जब तक सतलोक नहीं जाएगा, चाहे उसके लाख जन्म हो और चाहे 4 जन्म हो, जब तक वो सार शब्द प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा तब तक उसके जन्म मनुष्य के होंगे, और फिर वो 84 में नहीं जाएगा, फिर सतलोक जाएगा। तो कहाँ जाएंगे? सतलोक चले जाएंगे। सतलोक में क्या होगा? हमारा वहां पर ऐसे ही जैसे प्रक्रिया यहाँ पर है ना, मनुष्य हम पैदा हुए और फिर बेटा बेटी हो गए, रिश्तेदारी जुड़ गई, आपस में मोह ममता हो गए, हम बड़े प्रसन्न हुए बैठे हैं और एक सेकंड के बाद पता ना के बिजली पड़ जावे और के गलत कहानी यहाँ परिवार पर हो जाए। और स्वाभाविक भी मान लीजिए हम धीरे धीरे यहाँ से शरीर त्याग कर जाएंगे समय अनुसार, तो भी एक दिन यहाँ से चला ही जाना है, चाहे बूढ़े होकर वृद्ध होकर हम शरीर त्यागें तो भी यहाँ पर रहना नहीं। और फिर गर्भ का दुख और फिर तपतशिला के ऊपर जो निरंजन भून के खावा हमें वो दुख, यहाँ पर किसी का हाथ कट गया, किसी का कैंसर होगी, किसी की जोड़ा में दर्द हो रहा, किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी की खेती मर गई, किसी ने रुपये मार लिए, जनता को ना मुकदमा हो गया, कहीं पर लठबाज गया, लड़ाई होगी, कहीं पर राजाओं की आपस में खींचातानी, वहां दुनिया मर गई, किधर नहर में बस गिर गई। यानी इतने मुंडे कुकर्म के लोक में, इतने गंदे लोक में हम इतने राजी हुए बैठे।
और सतलोक में जो प्राणी चला जाएगा उसका दोबारा मरण नहीं होगा। देख कमाल की बात, ये भी तो शास्त्र है, उसको पढ़ कर देखो। उन्हीं शास्त्रों को हमने सत्य मान लिया और इसको हम मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? जब तक नहीं मानते जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी। तो हम वहां सतलोक में जाएंगे, वो लोक कभी नष्ट नहीं होता, उसमें गया हुआ प्राणी मरता नहीं दोबारा, और वो ऐसा शरीर मिलता है ना उसमें कष्ट होता है, ना वहां पर कोई दुख होता है, ना उसमें रोग लगे, और ना ही कोई मरे प्राणी और परिवार नो के नो। जो एक बार